राधे राधे। आज हम जो लेकर आए हैं वो क्लास 3 है। आज क्लास 3 का जो हम गणित लेकर आए हैं और उसका दूसरा चैप्टर है जिसमें हमको संख्याएं के बारे में यानी संख्या के बारे में इसमें सीखना है। ठीक है। पहला सवाल है कि एक दिवसीय एक क्रिकेट मैच होता है तो उसमें कुछ खिलाड़ी हैं और उनके द्वारा बनाए गए रन दिया हुआ है। जैसे खिलाड़ी का नाम है धोनी ने 96 रन बनाए हैं और गौतम गंभीर जो है उन्होंने 105 रन बनाए हैं। ऐसे करके कुछ संख्या दिए हुए हैं तो आपको इसी संख्या के आधार पर आपको कुछ सवालों का जवाब देना है। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या करना है, इनमें क्या कहा है कि ऊपर के अंकों को देखकर रिक्त स्थानों को भरिए। अब यहाँ पे पहला पॉइंट कहता है कि सबसे अधिक रन ने बनाए हैं। कहा कि सबसे अधिक रन किसने बनाए हैं, तो सबसे अधिक रन ये वाला है। क्या कौन बनाया है? गंभीर। तो यहाँ पे ये वाला लिख दीजिए, गंभीर ने बनाया है। ठीक है, लिख दिए। लिखने के बाद आपको फिर अगला सवाल देखते हैं। लिखा गया है गंभीर ने धोनी से रन अधिक बनाए हैं। कहा कि गंभीर ने धोनी से कितना रन अधिक बनाया है। देखिए, धोनी बनाया है कितना, 96 और गंभीर बनाया है 105। तो अब कहा गंभीर, ये जो है गंभीर इससे कितना ज़्यादा है, तो इससे कितना ज़्यादा है तो क्या करना है, इसमें से घटाना है। जैसे टोटल है 105 और 196 रन जो है ना बनाया है धोनी, तो घटा दीजिए। और नहीं घटेगा तो ये हो जाएगा, एक हासिल लेंगे तो 15 में से 6 गया तो हो गया 9 और ये हो गया 9 में से 9 गया तो ये कट गया। ठीक है, तो 9 अधिक है। कहा कि गंभीर जो है, ये जो गंभीर इससे कितना अधिक है, तो इससे जो है ना 9 अधिक है। कितना अधिक है? 9 अधिक है। तो यहाँ पे आप 9 लिख दीजिए, 9 रन अधिक बनाए हैं। ठीक है। अगला देखिए, लिखिए द्रवीण को शतक बनाने के लिए रन चाहिए। कहा कि द्रवीण जो है ना, ये वाला द्रवीण, राहुल द्रवीण, इनको शतक बनाने के लिए कितना रन चाहिए, तो शतक का मतलब होता है 100, तो 100 रन बनाना है। ठीक है, तो ये 99 है तो कहा कि कितना रन चाहिए, तो हमको सिर्फ लिखना है 1 रन। ठीक है, इसमें अगर 1 रन और अगर जोड़ देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 100 पुर जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल का सबसे कम रन है। इसमें से सबसे कम रन किसका है, ये 40 कम रन ने बनाया। किसने बनाया है? यूसुफ पठान। यहाँ पे लिख दीजिए ऐसे करके, यूसुफ पठान। ठीक है, यूसुफ पठान ने सबसे कम रन बनाए हैं। अगला है किसने शतक पूरा किया। इसमें से कहा किसने ऐसा है कि जो 100 रन पूरा कर लिया है, तो 100 रन पूरा करने वाले हैं गंभीर। तो यहाँ पर लिख दीजिए गंभीर, क्योंकि गंभीर ने क्या किया है, 100 रन को पूरा कर लिया है। तो हम यहाँ से लिख देंगे। ठीक है, यहाँ तक समझ गए। आगे देखते हैं, सवाल को जवाब देने की कोशिश करते हैं। देखिए, कहा गया है कि यदि आप आगे अगर बढ़ना चाहते हैं तो उससे पहले क्या है ना, आओ खेले खेल। अगर कुछ करना चाहते हैं अपने साथियों के साथ, क्या कीजिए, इन चीज़ों को पहले इकट्ठा कर लीजिए। पहले अपने दोस्तों के साथ मिलकर के 50 को कंकर जो है ना, कंकर जानते हैं ना, वो गिट्टी जो होता है उसको इकट्ठा कर लीजिए। एक पासा जो लूडो का गोटी होता है उसको ले लीजिए और 37 को कार्ड बना लीजिए जिस पर 10 लिखा हो, और 6 को कार्ड बना लीजिए जिस पे 100 लिखा हो। ठीक है, इतना चीज़ों को इकट्ठा कर लीजिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अपने दोस्तों के पास इकट्ठा कर लीजिए मिल करके। उसके बाद देखते हैं सवाल क्या कहता है। देखिए, सवाल यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, पहले इसको पढ़ कर देख लेते हैं तो ठीक रहेगा। इसमें कहा गया अपने साथियों के साथ छोटे छोटे समूह बना लीजिए। कहा कि अपने दोस्तों के साथ मिलकर के छोटे छोटे समूह बना लीजिए। आप अपने समूह के साथ घेरा बनाकर बैठिए और कंकर कार्ड को बीच में रख दीजिए। कहा जैसे यहाँ पे 4 दोस्त हैं। ठीक है, चारों क्या करें, गोल बना करके बैठ गया। बैठने के बाद यहाँ पे एक गोल बना लिया और अपने साथ में जो कंकर लाया था और कार्ड लाया था वो रख लिया। ठीक है, आगे कहा कि आप पासा फेंकिए और पासे में जो अंक आए उतने कंकर ढेर में उठाकर अपने पास रख लीजिए। कहा कि ये वाला जो पासा है लूडो की गोटी, उसको फेंकिए और फेंकने के बाद जितना अंक उसके ऊपर में आता है उतना जो कंकर जो है ना इसमें बॉक्स में रख दीजिए। यहाँ से उठा के बॉक्स में अपने पास रख दीजिए। ठीक है, कहा यही काम आपके साथी भी बारी बारी करेंगे। जिसके 10 कंकर हो जाए वह उनके बदले 10 का एक कार्ड रख ले और 10 कंकरों को ढेरी में वापस रख दे। कहा कि जैसे ऐसे ऐसे कंकर हम इसमें डालेंगे और कहा इसमें से 4 फ्रेंड हैं, इसमें से किसी भी फ्रेंड का यदि अगर 10 कंकर हो जाता है उसके पास, तो वो क्या करेंगे, 10 को वापस रख देंगे और उसके बदले में एक जो कार्ड आता है 10 वाला वो रख लेंगे। ठीक है, आगे कहा कि इसी तरह खेलते जाइए।
जब किसी के पास 10 कार्ड हो जाए तो वह इन 10 कार्ड के बदले 100 का एक कार्ड ले और 10-10 के 10 कार्ड को ढेरी में वापस रख दे। कहा कि मान लीजिए अगर ऐसे ही खेलते गया, खेलते खेलते किसी फ्रेंड के पास 10 गो कार्ड हो गया, तो अब क्या करना है, 10 कार्ड नहीं रखना, उस 10 को आपको आप वापस रख देना है और उसके बदले में 100 वाला एक कार्ड को रख लेना है। ठीक है, चलिए इतना समझ गए, इतना ही काफ़ी है इसके लिए। आगे देखते हैं सवाल को। यहाँ पे कहा कि आप अपने फ्रेंड का नाम लिख लीजिए और अपने हिसाब से इसमें बॉक्स को फिल कर दीजिए। इसमें यहाँ पे थोड़ा सा देख लीजिए, यहाँ पे लिखा हुआ है कि 10-10 के कार्ड के ढेरी में वापस रख दे। आगे कहा है कि खेल तब तक खेलते रहिए जब तक 100 वाला कार्ड समाप्त ना हो जाए। कहा कि तब तक खेलिए जब तक कि पूरा कार्ड ख़त्म ना हो जाए। अपने अपने नाम के आगे लिखिए कि आपके पास 100 के और 10 के कितने कार्ड हैं तथा कितने कंकर हैं। जिनके पास 100 के सबसे ज़्यादा कार्ड होंगे वह विजय होगा। कहा कि इसमें से जैसे आप 4 फ्रेंड है तो चारों का नाम लिख लीजिए। आप जो भी है, जैसे जो भी है, जैसे यहाँ पे नाम लिख लेना आपको। ये थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, ठीक रहेगा। जैसे 4 फ्रेंड है ना, तो चारों का नाम लिख लीजिए। जैसे यहाँ मान लीजिए, जैसे राधा लिख लेते हैं, ठीक है। तो एक बाद सीता लिख लेते हैं, उसके बाद कंचन लिख लीजिए, ठीक है। उसके बाद रानी लिख लीजिए। अब क्या करना है, इसमें बॉक्स भरना है। कहा कि रानी है और 100 के कितने कार्ड है। अब यहाँ पर अपना हिसाब से भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे 100 के कितने कार्ड है, मान लीजिए इसके पास 100 के जो है ना, टोटल तो 6 ही कार्ड है, ठीक है, याद रखिएगा 6 ही कार्ड है, तो 6 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। तो मान लीजिए 2 कार्ड इसके पास है। अब कहा 10 के कितने कार्ड है, तो 10 के भी कितना कार्ड थे, 10 को 37 को कार्ड है, ठीक है। तो इसमें से कुछ कार्ड इस पर भी लिख दीजिए। 10 मान लीजिए इसको 15 को कार्ड है इसके पास। कितने कंकर है, कंकर जो भी है उतना कुछ भी अपने हिसाब से 5-6 जो भी है डाल दीजिए। लेकिन सॉरी, ये इतना नहीं होगा। यहाँ पे याद रखिए कि 10 के कितने कार्ड हैं। 10 के कार्ड तो रहेंगे नहीं, क्यों, क्योंकि 10 कार्ड जैसे ही हो जाएगा तो उसके बदले तो एक 100 का कार्ड ले लेगा वो। तो कोशिश कीजिए कि 10 के डिब्बा वाला जो है इसमें 10 से नीचे रहे, और कंकर की बात करें तो ये भी 10 से नीचे रहे, क्योंकि 10 से ज़्यादा देंगे तो इसमें आ जाएगा और इसमें आ जाएगा, 10 से ज़्यादा तो इसमें आ जाएगा। इसलिए ऐसा संख्या लिखिए जो इसके अंदर ही रहे। फिर यहाँ पे अगर 6 पुराना 1 लिखना है, यहाँ पे 2 लिखना है, तो कितना 5 हो गया। यहाँ पे 3 लिख दीजिए, ठीक है, ठीक रहेगा। 3 2 5 1 6 तो हो गया। यहाँ पे मान लीजिए कंचन के पास एक भी कार्ड नहीं है, यहाँ पे कोई भी हो, 8 लिख लीजिए, 1 2 लिख दीजिए, 6 5 4 8 लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इस तरीक़ा से आप इसको फिल कर दीजिए, क्योंकि याद रहे कि टोटल 6 कार्ड है तो इसमें ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और 10 के जो है ना, 10 वाला कार्ड जो है ना, टोटल 37 कार्ड थे ना, तो इसमें हो सकता है किसी के पास कम ज़्यादा आ जाए। लेकिन इसमें ये है कि ये बच भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, ये बच भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं। ये कार्ड, ये जैसे कंकर है और कुछ बाहर में भी रह जाए तो कोई दिक्कत नहीं। याद इतना रखना है कि 100 वाला कार्ड को ख़त्म कर देना है। जैसे ही आपका 100 वाला कार्ड ख़त्म हो जाता है तब आपका खेल ख़त्म हो जाता है, ऐसा कहा गया है इसमें, ठीक है। तो इसमें कम बेसी कर सकते हैं, लेकिन इसमें 6 पूरा दीजिए, आपका खेल ख़त्म हो गया। अब कहा 10 का एक कार्ड कितने कंकरों के बराबर। कहा कि अगर 10 का एक कार्ड जो होता है वो कितने कंकर मिलाकर होता है, तो 10 कंकर। 10 कंकर यदि मिला देते हैं तो आपका एक कार्ड हो जाता है, कौन, 10 वाला, ठीक है। अगला कहा 100 का एक कार्ड 10 के कितने कार्ड के बराबर होता है। कहा कि 100 वाला कार्ड आपको लेना है तो 10 वाला कार्ड कितना चाहिए, तो 10 चाहिए, क्योंकि 10 कार्ड मिला करके 100 कार्ड वाला बन जाता है। 10 कार्ड मिला दीजिए तो 100 वाला एक कार्ड हो जाता है, ठीक है। अगला कहा कि 100 का एक कार्ड कितने कंकरों के बराबर है। कहा 100 का एक कार्ड कितने कंकर हैं, तो एक कंकर में 10 कार्ड हो जाता है एक। तो हमको 100 वाला कार्ड है तो 100 कार्ड, देखिए ऐसे ऐसे देखिए, अगर मान लीजिए 10 कंकर हैं तो 10 कंकर बराबर कितना हो जाता है, एक कार्ड। अब यहाँ पे हमको 10 कार्ड लेना है तो इसका मतलब यहाँ पे कितना कंकर हो जाएगा, 100 कंकर, ठीक है। तो यहाँ पे 100 कंकर हम लिख देंगे, क्योंकि 100 कंकर मिला करके जो है ना 100 का एक कार्ड मिल जाएगा। यहाँ पे एक ही कार्ड की बात बोल रहा है, 100 वाला। तो अगर 100 कंकर मिला देंगे तो एक कार्ड हो जाएगा कितना वाला, 100 वाला, ठीक है। यहाँ तक आप समझ गए, ऐसे ही जवाब देना है, इसको अपने मन से भरना था। चलिए आगे देखते हैं, आगे इस सवाल में क्या कहता है।
आगे कहता है कि बंडल और तिलिया गिनकर संख्या लिखे। कहा बंडल और तिलिया को गिन करके आपको संख्या लिखना है। जैसे यहाँ पे कितना बंडल है, एक बंडल है तिल्ली का, तो एक बंडल है तो एक सैकड़ा हो गया, क्योंकि इसमें 100 माचिस की तिलिया है। इसमें दहाई वाला कुछ भी नहीं है तो 0 लिख दीजिए। और यहाँ पे ये जो एक है ना, ये एक इकाई की जगह पे तो एक इकाई हो गया, तो टोटल मिलाकर 101 हो गया, क्योंकि एक इकाई 0 दहाई और एक सैकड़ा का मतलब 101 हो जाता है। फिर उसको आप शब्द में लिख दीजिए 101। इसी तरीक़ा से दूसरा बनाया गया है। तीसरा आपको बना तो तीसरा में कितना बंडल है, एक ही बंडल है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे एक सैकड़ा, लिखेंगे एक सैकड़ा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए इसमें दहाई नहीं है तो हम लिख देंगे 0 दहाई, और उसके बाद फिर देखिए कॉमा लगा दीजिए। उसके बाद ये कितना है, 1 2 3, 3 गो है तिल्ली, तो हम लिखेंगे 3 इकाई, यहाँ लिखेंगे 3 इकाइयाँ, ठीक है। और ये सब मिलाकर कितना हो गया, 103, यहाँ पे कितना हो गया 103। अब यहाँ पे लिख देंगे 103, ठीक है, बन गया। उसी तरीक़ा से दूसरा में कितना है, कितना बंडल है, एक ही बंडल है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे एक सैकड़ा। फिर उसके बाद दहाई देखिए नहीं है, छोड़ दीजिए, तो नहीं है तो छोड़ दीजिए, यहाँ पर 0 दहाई लिख दीजिए, यहाँ पर लिख दीजिए 0 दहाई। और उसके बाद इकाई देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 को है, तो यहाँ पर 9 इकाइयाँ लिख दीजिए, ठीक है। 9 इकाइयाँ हो गया, सब मिलाकर कितना होगा 109। यहाँ पे कितना हो जाएगा 109, तो यहाँ लिख दीजिए 109, ठीक है, बन गया सवाल। इसी तरीक़ा से आगे अगर आपको बनाना है तो ध्यान दीजिए, आगे अगर बनाना है तो आगे में कुछ भी नहीं है, ऐसा ही बनाना है आपको। देखिए यहाँ से यहाँ पे अगर आपको बनाना है तो यहाँ देखिए एक सैकड़ा है, एक सैकड़ा लिख दीजिए, कॉमा लिख दीजिए। यहाँ पे क्या है, ये बंडल है, ठीक है, छोटा वाला, तो यहाँ पर दहाई है, तो 1 दहाई 2 दहाई, यहाँ पे लिख दीजिए 2 दहाई। और इकाई में कुछ नहीं तो 0 इकाई, ऐसे लिख दीजिए। सब मिलाकर 1 2 और 0 हो गया, 1 2 0, कितना हो गया 120, यहाँ लिख दीजिए 120। इसी तरीक़ा से आपको सारे का जवाब देना है। इसमें देखिए एक बंडल है तो एक सैकड़ा हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ पर 9 दहाई है और 1 इकाई है, एक सैकड़ा 9 दहाई 1 इकाई, टोटल हो गया 191। यहाँ पे आपको लिख देना है 191। इसी तरीक़े से आपको सारे सवाल को बना लेना है, ठीक है। चलिए आगे का सवाल बनाते हैं। आगे आ गया ये सवाल, आगे हैं देखिए और समझिए। कहा देखिए और समझिए, कहा कि एक इकाई है, तो इसमें देखिए ये एक क्या है, ये गिनतारा है, ये रॉड का छड़ है। इसमें देखिए ये जो मोती है कहाँ है, इकाई पे लगा हुआ है, तो एक ही इकाई है, तो हम यहाँ पे एक इकाई बता रहे हैं। यहाँ देखिए ये कहाँ है, दहाई पर, तो 1 दहाई हो गया, और यहाँ कहाँ है सैकड़ा पर, तो ये 1 सैकड़ा हो गया। इतना समझ गए, तो आगे देखते हैं। यहाँ पे देखिए इसमें लिखा गया है कि गिनतारा देखिए और संख्या लिखिए। यहाँ पे संख्या जैसे पहला सवाल बना दिया, सैकड़ा की जगह पे 1 है तो लिख दिया है, और यहाँ कुछ नहीं है तो 0 डाल दिया है, और यहाँ 1 है तो 1 डाल दिया है। इसी तरीक़े से आपको बनाना, जैसे यहाँ पर देखिए सैकड़ा में 1 है तो 1 डाल दीजिए, दहाई में 1 है तो 1 डाल दीजिए, और यहाँ कुछ नहीं तो 0 डाल दीजिए, बन गया सवाल। ऐसे ही बनाना है, 1 2 3 है तो यहाँ पर 3 लिख दीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 लिख दीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो यहाँ पर 9 लिख दीजिए, ठीक है। इसी तरीक़ा से आपको सारे सवाल को बना लेना है। वीडियो लंबा हो जाता है इसलिए देर नहीं करना है, बनाते जाइए। आगे क्या करना है आप यहाँ पे देख लीजिए। जैसे ये गिनतारा है, कहा कि गिनतारा में आपको क्या करना है, जैसे गिनतारा है 142 को लिखना है, तो 142 में आपको समझना है कि इकाई कितना है, तो इकाई में 2 है तो 2 लिख दीजिए, दहाई में कितना है 4 है तो 4 लिख दीजिए, और यहाँ सैकड़ा में 1 है तो 1 लिख दीजिए, और उसके बाद यहाँ पे तारा बना दीजिए, जितना 1 है तो 1 बना दीजिए, 4 है तो 4 और 2 है तो 2 बना दीजिए, ठीक है। इसी तरीक़ा से आपको क्या करना है, कुछ सवाल है
उसको आपको जवाब देना है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर 159 है, तो यहाँ पे 9 किसके जगह पे, इकाई के जगह पे, 5 किसके जगह पे है, दहाई की जगह पे, और 1 किसके जगह पे, सैकड़ा के जगह पे। ठीक है, टोटल मिलाकर 159 हो गया। अब 9 है तो यहाँ पर 9 को तारा बनाइए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, 5 कितना है, दहाई है, तो इस दहाई वाला में 5 बनाना है, तो 1 2 3 4 5। इकाई कितना, 1 है, तो यहाँ बना देना। इसी तरीक़ा से आपका सवाल कंप्लीट हो गया। यहाँ बनाना है तो इकाई में कितना है, 4 है, 4 लिख दीजिए। दहाई में कितना है, 7 है, 7 लिख दीजिए। यहाँ पे 7 को बनाना है, यहाँ पे 4 को बनाना है। ठीक है, बन गया सवाल। चलिए आगे वाला सवाल को हम देखते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इसी तरीक़ा से आपको इस सबको बना लेना है। आगे वाला में है, देखिए, समझिए और लिखिए। कहा कि देखिए, इसको देख लीजिए, समझिए और उसके बाद लिखिए। यहाँ लिखा है 1 सैकड़ा, 2 दहाइयाँ, 1 इकाइयाँ। ठीक है, तो ये सब मिलाकर हो गया 121। तो आपको क्या करना है, जैसे एक सैकड़ा है तो यहाँ पे 1 लिख देना है, 2 दहाई है तो 2 लिख देना है, और 1 इकाई है तो 1 लिख देना है। ठीक है, आपका बन गया सवाल। इसमें भी वैसे ही है, 1 2 3 4, 4 सैकड़ा है तो 4 सैकड़ा, 1 दहाई तो यहाँ पे 1 दहाई, और 2 इकाई तो 2 इकाई। ठीक है, टोटल मिलाकर हो गया 412। अब यहाँ पे इसी को यहाँ लिखना है, 4 कितना है, सैकड़ा, तो यहाँ पे 4 लिख दीजिए, 1 दहाई और 2 इकाई। हो गया, सब मिलाकर कितना हो गया, यहाँ पे आपको लिख देना है 4 1 2। ठीक है, इतना लिखने के बाद बाहर में उसको लिख देना है कितना, 400, 412। ठीक है, ऐसे ही आपको लिख देना है। इसी तरीक़ा से कुछ और सवाल है, आपको बना लीजिए, दिखा देते हैं आपको सवाल को। यहाँ पे ये वाला सवाल है, इसमें कुछ नहीं करना है, यहाँ पे 3 सिर्फ रहेगा। अगर बनाने की बात है तो यहाँ पे 3 यहाँ रहेगा, सिर्फ यहाँ पे 3 रहेगा, और यहाँ पे सब 0, यहाँ 0 0 0 0 डाल दीजिए। ये हो गया 300, यहाँ पे 300 लिख दीजिए, बस हो गया 300। यहाँ पर जितना है कि 1 2 3 4 है, 4 है, 3 है और 2 है, यहाँ पर 4 3 2 लिख दीजिए, 432 हो गया। 432 यहाँ पे 432 लिख दीजिए। ठीक है, समझ गए सवाल को, तो बना लीजिए फटाफट और आगे का सवाल बनाइए। इसमें और सवाल है ना, हाँ यहाँ तक ले लें। लिखा गया संख्याओं को बढ़ते क्रम में लिखें। कुछ संख्या है, इसको बढ़ते क्रम में आपको लिखना है। ठीक है, जैसे यहाँ पे जैसे यहाँ पे कुछ संख्या है, ये चित्र नंबर 1 है और वो चित्र नंबर 2 है। तो पहला में चित्र नंबर 1 भरना है, तो इसमें कहा कि बढ़ते क्रम में आपको लिखना है। ठीक है, तो ऊपर में लिखा गया है, इसमें देख लीजिए, यहाँ पे लिखा गया है कि संख्याओं को बढ़ते क्रम में लिखने का क्या करना है, संख्या को बढ़ते क्रम में लिखना है, इसी संख्या को। तो चित्र 1 को पहले भरते हैं। बढ़ते क्रम का मतलब है कि पहले छोटा वाला को लिखना है। तो इसमें सबसे छोटा कौन सा है, 12 है, तो यहाँ पर लिख दीजिए 12। उससे बड़ा कौन सा है, उससे बड़ा है 63, यहाँ पर लिख दीजिए 63। उससे बड़ा कौन सा है, 90, उससे बड़ा है 90। उसके बाद है 95, उसके बाद है 104, उसके बाद कितना है 120। ठीक है, ये बन गया ना सवाल, ये वाला बन गया। अब इस चित्र की मदद से बना, इस चित्र में देखिए, चित्र नंबर 2 में, इसमें देखिए सबसे छोटा कौन सा है, तो सबसे छोटा इसमें है 5। उससे बड़ा कौन सा है, इसमें से देख लो, उससे बड़ा है 47। इसी तरीक़ा से आपको क्या करना है, सारे सवाल को भर लेना है। हम ही बना देंगे तो आपके लिए क्या बचेगा। ठीक है, सवाल को समझना ज़रूरी है। अब कहा है कि इन संख्या को क्या करना है, इन संख्या को घटते क्रम में लिखना है। घटते क्रम का मतलब होता है कि कम होते जाना है। जैसे यहाँ पे ये संख्या दिया हुआ है, इसमें से सबसे बड़ा को पहले लिख लीजिए। सबसे बड़ा कौन सा है, यहाँ पे 200, तो यहाँ पे लिख दीजिए 200। उसके बाद उससे छोटा, तो उससे छोटा क्या है, 156। उससे छोटा है, सॉरी, उससे छोटा है ये वाला 198, यहाँ पे लिख दीजिए 198। उसके बाद है 156, उसके बाद है 147, ऐसे करके लिख देना। 147 के बाद हो गया 97, सॉरी 108, उसके बाद है ये वाला 97, और उसके बाद ये वाला है 49। इस तरीक़ा से आपको क्या करना है, जवाब देना है। समझ गए।
आगे देख लेते हैं। आगे इसमें भी सेम टू सेम करना है। सबसे बड़े वाला को ढूंढ लेना है। सबसे बड़ा वाला सबसे ज़्यादा है ये वाला 186, यहाँ पे लिख देना 186। उसके बाद कौन सा है 177। इसमें कहा कि बढ़ते क्रम में लिखना है। बढ़ते क्रम सॉरी घटते क्रम मतलब ये जितना है उससे कम पे जाएंगे, फिर उससे कम, फिर उससे कम, उससे कम। तो इस स्थिति में क्या होता है कि सबसे बड़े वालों को पहले लिखते हैं। ठीक है। इसमें कहा गया है कि खाली स्थान में क्रम में संख्या लिखिए। ठीक है। जवाब नहीं देना है, जवाब नहीं देना है। तो इसमें क्या करना है, आपको भर लेना है। जैसे यहाँ 71 है तो यहाँ पे 72 होगा, 73, 74, 75 ऐसे करके आपको लिख लेना। जैसे 84 है तो यहाँ से 84 के बाद हो जाएगा 85, 86 ऐसे करके भर ली। इससे कम 83, 82 और 81। ठीक है। इसी तरीक़ा से आपको भर लेना है। जैसे इसमें क्या है 106 है तो यहाँ पे 105, यहाँ पे आएगा 104, 103, 102 और 101। 91 के बाद 92, 93, 94, 95 ऐसे करके आपको भर लेना है। ठीक है। अगला है जैसे 112 है तो यहाँ पे 111 हो जाएगा, 113 हो जाएगा, 114, 115 ऐसे करके। 123 है तो 124, 125, यहाँ पे हो जाएगा 122, यहाँ हो जाएगा 121। इसी तरीक़े से 134, 133, 132 और 131। और इसी तरीक़ा से यहाँ भी आपको भरना है। यहाँ से पीछे आना है 147, 146 और 145। इसी तरीक़ा से आपको पूरे बॉक्स को कंप्लीट कर लेना है। ठीक है, समझ गए। ऐसे भी भर सकते हैं। 141 से स्टार्ट होगा, 151 और 161 से सारे भरिएगा तो आपका कंप्लीट हो जाएगा। भर लीजिए पूरा बॉक्स को, समझ गया। इसको सीरियल नंबर से ही भरना है, आगे पीछे नहीं करना है। यहाँ पे क्रम के हिसाब देखिए 71, 72, 73 गिनती आता है ना, बस भर दीजिए। यहाँ पे देखिए टाइम नहीं लगाना है, टाइम लगाते हैं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। ठीक है। कहा गया लगातार संख्या द्वारा पूरा कीजिए। लगातार संख्या लिखना है इसमें भी। ठीक है। 139 है तो यहाँ पे 140 लिखना है, 141 लिखना है। जैसे यहाँ पे 101 है तो 101 से पहले 100 होगा और यहाँ पे कितना हो जाएगा 99। ठीक है। 144 से आगे क्या होगा 145, सॉरी 445, 445 के आगे 446। ठीक है, भर लेना है। उसी तरीक़ा से सारे को कंप्लीट कर लेना। जैसे 500 है तो उससे आगे होगा 499। ठीक है, 499, उसके बाद 500, उसके बाद 501। इसी तरीक़ा से सारे को भर लेना है। अगला कहा अंक 5 और 8 से मिलकर बनी संख्या 58 और 85 है। क्या आप बता सकते हैं कि इसमें क्या करना है। कहा कि अगर 5 और 8 को अगर मिलाएंगे तो एक संख्या 58 बनेगा और दूसरा बनाएंगे अगर पलट देंगे आगे पीछे कर देंगे तो 85 बनेगा। अब कहा 58 बराबर क्या होता है, तो 58 में क्या है 5 जो है दहाई है और 8 क्या है इकाई है। ठीक है। और 85 की बात करें तो 85 में 8 क्या है दहाई है और 5 क्या है इकाई है। ठीक है, भर दिए। भरने के बाद कहा दोनों में कौन सी संख्या बड़ी है, तो इन दोनों में कौन सा बड़ी है, तो 85 जो है ना हमारा बड़ा संख्या है। कहा ये आप कैसे पता लगाएंगे, तो पता लगाने के लिए क्या करेंगे, देखिए कैसे पता लगाएंगे। दोनों में क्योंकि इसका दहाई ज़्यादा है। ठीक है, 85 का जो है दहाई बड़ा है तो इसीलिए बड़ा है। आगे वाला सवाल को देख लेते हैं। इसमें कहा कि अब अंक ये 4 को अंक दिया हुआ है 2, 4, 8 और 5 से बनी संख्या लिखे। कहा कि इससे बनी जितनी भी संख्या है सारी संख्या का आपको लिख लेना है। अगर बड़ी संख्या यहाँ पर संख्या लिखेगा तो 2, 4, 8 सॉरी ध्यान दीजिए, इसमें कहा गया है कि दिए गए अंकों में से किन्हीं 2 अंकों से बनी संख्या को यहाँ पर लिखे। कहा कि वैसी ही संख्या को लिखना है जो 2 अंक वाला, सिर्फ 2 अंक वाला संख्या को यहाँ पर लिखना है। ठीक है, इसमें से किसी से भी 2 अंक संख्या 24 बनेगा, 2 पर 4 देंगे 24 बनेगा, फिर इन दोनों को लेंगे तो 28 बनेगा, फिर इन दोनों को लेंगे तो 25 बनेगा, फिर उसी तरीक़ा से इन दोनों को लेंगे तो 48 बनेगा, फिर इन दोनों को लेंगे यहाँ पर 2, 8 बनेगा, फिर 25, और 48 के बाद ये दोनों बनेगा 45,
फिर इन दोनों की बात करें, 4 के बाद ये लिख सकते हैं 42 बनेगा। फिर उसके बाद 8 के बाद ये लिखेंगे तो 85 बनेगा। फिर 8 के बाद ये वाला लिखेंगे 84 बनेगा। फिर 8 के बाद ये वाला लिखेंगे 82 बनेगा, ठीक है। उसके बाद 5 के बाद ये वाला लिखेंगे 52, सॉरी 5 के बाद लिखेंगे तो 52 बनेगा। फिर 5 के बाद लिखेंगे तो 54, फिर 5 के बाद लिखेंगे तो 58। देखिए इसमें हम ऐसे नहीं किए हैं कि किसी भी संख्या को रिपीट नहीं किए हैं, क्योंकि इसमें कहा नहीं गया है कि रिपीट कर सकते या नहीं कर सकते हैं। कहा इन्हीं संख्या का प्रयोग किया तो इन्हीं संख्या का प्रयोग करें, क्योंकि रिपीट करेंगे तो वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो इसमें ऐसी कोई बात नहीं कहा सिर्फ इन्हीं संख्या का प्रयोग कीजिए, तो हम सिर्फ इन्हीं संख्या का प्रयोग किए हैं, रिपीट नहीं किसी के। कहा कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो सबसे बड़ी संख्या जो होगा 8 और 5 हो जाएगा, ठीक है। सबसे बड़ी संख्या हो जाएगा 85, क्योंकि 85 से बड़ा कोई भी संख्या, सबसे बड़ी संख्या 8 है और उसके जस्ट बाद जो है 5 है, तो 85 का सबसे बड़ी। कहा सबसे छोटी संख्या, तो सबसे छोटी संख्या 2 है और उससे छोटी जस्ट छोटी है 4, तो सबसे छोटी संख्या हो जाएगा 24, ठीक है। जवाब दे दिए। अगला कहा कि दिए गए अंकों में से किन्हीं 3 अंकों से बनने वाली संख्या लिखें। अब कहा इसमें से 3 संख्या ले लीजिए। 3 संख्या की बात करें तो 2 4 8, यहाँ पर 248 बनेगा। फिर 248 के बाद 2 8 5 ले सकते हैं, तो 2 8 5 लिखेंगे 285 बनेगा। फिर 4 से लेंगे तो 4 8 5 होगा, 4 8 5 हो जाएगा। और उसके बाद फिर अगर 4 8 5 हो जाएगा, उसके बाद 4 5 2 हो जाएगा, 4 5 2 हो जाएगा। फिर अगर 8 की बात करें तो 8 5 2 हो जाएगा, ठीक है। 8 5 2 हो जाएगा। फिर 8 2 4 हो जाएगा, 8 2 4। उसके बाद हो जाएगा 8 4 5, 8 4 5। आठ 4 5, 5 के बाद लेंगे 5 वाला में लेंगे तो 5 ले सकते हैं, 4 ले सकते हैं। 5 2 पहले लिख लीजिए 5, उसके बाद हम 2 4 लिख सकते हैं, 2 4 लिख सकते हैं। उसके बाद अगर लेंगे तो 5 के बाद ले सकते हैं 4 8 लिख सकते हैं, 5 4 8 लिख सकते हैं। फिर 5 के बाद लेंगे तो 8 4 भी लिख सकते हैं, 5 8 4 भी लिख सकते हैं। और भी संख्या हो सकता है, जैसे 2 4 8, फिर 2 8 5, फिर 2 5 2। यहाँ पे 2 5 2 भी हो सकते हैं। यहाँ पे एक और बनेगा 2 5 2, क्योंकि इस सारे में जो है ना 3 3 बनेगा, 3 3 बनेगा। तो इसमें भी एक बनेगा, और देखिए इसमें 3 बना, इसमें भी 3 बना और इसमें भी 3 बना है, तो इसमें भी 3 बनेगा। तो 4 8 5, 4 8 5, 4 5 4, 4 5 4। फिर उसके बाद 4 5 2 बनेगा, 4 5 2 है, 4 5 2 बनेगा, 4 8 2। यहाँ पे एक और बनेगा 4 8 2 बनेगा, ठीक है। तो इतनी संख्या जो है ना इसे बनेगा। अगर इसी संख्या को आगे पीछे करेंगे तो इतनी संख्या बनेगा। उसमें कहा कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, सबसे छोटी संख्या कौन सी है। तो सबसे बड़ी की बात करें तो 8 है सबसे बड़ी, तो यहाँ पे 8 होगा। उसके जस्ट बाद कौन सा बड़ी है, उसके जस्ट बाद है 5 और फिर उसके जस्ट बाद है 4। तो सबसे बड़ी की बात करें तो ये संख्या बनेगा 8 5 4। और छोटी की बात करें इसी में से ताकिएगा तो सबसे छोटी संख्या वो हमारे पास 2 है, उसके बाद 4 है, उसके बाद 5 है, ठीक है। तो ये बनेगा 245। सबसे बड़ी 554 और सबसे छोटी 245, ये बनेगा इसमें, ठीक है। आगे कहे गए अंक पर घेरा लगाइए। कहा जो भी कहा गया उसके सामने घेरा लगाना। जैसे इकाई का अंक पे तो इकाई पे लगा दिए हैं। इसमें कहा दहाई का अंक है तो दहाई का अंक इस पर घेरा लगा दीजिए। इकाई का अंक है तो इस पर घेरा लगाइए, दहाई का अंक है तो इस पर घेरा लगाइए, सैकड़ा का है तो सैकड़ा पर घेरा लगाइए, ठीक है। इसी तरीक़ा से आपका सवाल कंप्लीट हो गया। आगे बनाते हैं।
आगे बनाइएगा, कहा सही संख्या पर घेरा लगाए, सही संख्या पर घेरा लगाना है। कहा कि सैकड़ा, 3 सैकड़ा और 4 सैकड़ा 3 दहाई, तो 4 सैकड़ा का मतलब 400, 3 दहाई का मतलब 3, और इकाई नहीं है तो 0। तो ये पहले बना दिया है, ठीक है। उसी तरीक़ा से आपको क्या करना है, ये बनाना है 8 सैकड़ा, तो 8 सैकड़ा, तो इसका मतलब हुआ सैकड़ा पे है, अब दहाई पे कुछ नहीं तो 0, इकाई पे कुछ नहीं तो 0, तो ये 800 हो जाएगा। इस पर घेरा लगा दीजिए। अगला कहा 6 सैकड़ा, तो 6 7 दहाई तो 7 दहाई, और 3 इकाई तो 3, यहाँ पे घेरा लगा दीजिए। 6 7 3, 6 7 3, ये पहला सही है। अगला कहा 2 सैकड़ा, तो 2 सैकड़ा, और इकाई के जगह पे कहा 7 है, तो दहाई खाली है तो 0 बिठा दीजिए, 207, ये सही है। अगला कहा कि 9 दहाई, तो 9 दहाई और 5 दहाई 9 इकाई, तो 59 हो गया, ये सही है, ठीक है। बन गया आपका सवाल। अब कहा प्राथमिक विद्यालय पकड़ीहार के 4 बच्चों ने श्याम पट पर 328 को अपने अपने तरीके से लिखा। कहा कि जैसे मान लीजिए कि 4 बच्चे हैं और चारों को कहा 328 लिखने के लिए, तो नयन जो है ना ऐसे लिखा 3 सैकड़ा 2 दहाई 8 इकाई, ये सब मिलाकर 328 हो गया। सोनल जो था उसने लिखा 300 + 28, मीना लिखा 300 + 20 + 8, और राकेश लिखा 100 + 100 + 100 + 20 + 8। ये 4 बच्चे हैं और 328 को क्या किया, अपने अपने तरीक़ा से लिखा है। अब क्या कहा, आगे हम पढ़ते हैं और देखते हैं सवाल को। जैसे आगे कहा कि अब बताइए क्या चारों बच्चों ने सही लिखा, तो एक तरीक़ा से तो चारों सही है, क्योंकि हम इसको चारों तरीक़ा से लिख सकते हैं। लेकिन कहा कि आप 328 को किस तरीक़ा से लिखेंगे, तो 328 है, तो इसको हम क्या करेंगे, विस्तारित रूप तरीका सबसे बेस्ट होता है, तो उस तरीक़ा से हम लिखेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। यहाँ पे लिखा गया है, देख लीजिए। जैसे मान लीजिए 328 है, तो 328 में क्या होता है, 3 सैकड़ा 2 दहाई 8 इकाई है। 3 सैकड़ा का मतलब 300, 2 दहाई का मतलब 20, और इकाई का मतलब 8। अब यहाँ पे इसके जगह पे हो गया 3 सैकड़ा का मतलब 3 × 100, 2 दहाई का मतलब 2 × 10, इकाई का मतलब 8 × 1, और इसको अगर मिलाइएगा तो इसका हो जाएगा 328। तो ये विस्तारित रूप है, तो ये तरीका सबसे बेस्ट है 328 को लिखने का। लेकिन 4 बच्चे हैं, 4 अलग अलग तरीक़ा से, एक ऐसे लिखा, कोई ऐसे लिखा, कोई ऐसे लिखा, तो सबने सही लिखा है। लेकिन इतना अगर पूरे कंप्लीट अगर लिखते हैं तो ये सबसे बेस्ट है, ठीक है। आगे आपको इसी तरीक़ा से बनाना है। 4 सैकड़ा है तो 4 सैकड़ा है, तो सैकड़ा के जगह पे यहाँ पे 100 से गुना कर दीजिए, फिर उसका जोड़ दीजिए। 2 दहाई है तो 2 गुने हो गया 10, प्लस इकाई है 5, तो 5 गुने 1। ये एक विस्तारित रूप है, इसी तरीक़ा से विस्तारित रूप लिखा जाता है। 9 है तो 2 है, तो क्या करना है, 2 को 2 किसके जगह पे है, सैकड़ा के जगह पे, तो 100 से गुना कर दीजिए। इकाई के जगह पे कुछ नहीं है, छोड़ दीजिए, दहाई के जगह पे, और 9 किसके जगह पे, इकाई के जगह पे, ठीक है, लिख दीजिए। बन गया। चाहे आप चाहें तो अगर लिखना चाहे, क्योंकि इसमें विस्तारित रूप है, तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं। यहाँ पे कुछ नहीं है तो 0 है, दहाई की जगह पे 0 से गुना कीजिए, प्लस इकाई की जगह पे 9 है, ठीक है। ऐसे आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ऐसे नहीं लिखना, ज़रूरी नहीं है। आप 800 है तो 800 लिख दी, 8 गुने 100 लिख दीजिए, 800 हो गया, प्लस ये 4 दहाई है तो 4 गुने 10 लिख दीजिए। बन गया आपका सवाल। इकाई है ही नहीं तो चर्चा करने की क्या ज़रूरत है, दहाई नहीं है तो छोड़ दीजिए, डायरेक्ट इन दोनों को लिख दीजिए, फिर भी बन जाएगा, ठीक है। विस्तारित रूप को मिलाइए, आप कहा विस्तारित रूप को मिलाना है। देखिए जैसे आपको लिखना है 100 + 50 + 4, सब मिलाकर 150, 150 और 4 54, 154 हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, इसमें मिला देना है। अब 30 + 7 37 है, मिला दीजिए। 790 + 8 798 ये वाला है, ठीक है। और 406 है, तो ये है। जैसे यहाँ पे देखिए इसमें क्या क्या है, 400 + 6 लिखा है, इसमें दहाई की जगह कुछ भी नहीं लिखा है, तो ऐसे आप लिख सकते हैं 110 है। जैसे इस संख्या सबको लिखा है, आप ऐसे 100 कर को नहीं भी लिख सकते हैं तो भी चलेगा, लेकिन लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बराबर में क्या कीजिए,
कि जैसे ये हो गया 400 प्लस ये हो गया 20 और प्लस ये हो गया 5, ये सबसे ज़्यादा बेस्ट है। ठीक है, ऐसे लिख लीजिए, पहले ऐसे सैकड़ा बना लीजिए, उसके बाद वैसे लिख दीजिए। नहीं तो ऐसे भी सही है वैसे भी सही है, लेकिन ऐसे लिखने के बाद यदि आप इस तरीक़ा से गुना करके लिख देते हैं तो सबसे ज़्यादा बेटर है। ठीक है, आगे आगे देखते हैं कि आगे क्या क्या कहता है सवाल में। आगे देखिए, आगे रानी है और मंगल है, इन दोनों में ये बड़ा है और ये छोटा है। ठीक है, तो यही चीज़ से यहाँ दिखाया गया, इसका मतलब हो गया कि इधर वाला छोटा है इधर वाला बड़ा है। देखिए ऐसे करके, इधर बड़ा है ये बड़ा ये छोटा है, तो रानी बड़ी है मंगल से, रानी बड़ी है मंगल से। यहाँ देख लीजिए 1 2 3 4 और 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 है, तो एक 7 है, ये 7 है और ये 4 है। तो इसी तरीक़ा से ये जो 7 जो है ना ये 4 से बड़ा है, तो 7 बड़ा है 4 से, तो इसे इस तरीक़ा से भी लिख सकते हैं, 7 बड़ा है 4 से, ऐसे भी आप लिख सकते हैं। इन्हीं के ऊपर कुछ सवाल है, आगे देख लेते हैं उन सवाल को। यहाँ भी कुछ ऐसे ही कुछ समझ आए इसको भी। इसमें जैसे इसी चिन्ह को ऐसे घुमा दिया है, तो इसका मतलब ये हो गया कि ये मंगल है और ये रानी है। तो मंगल क्या है, छोटा है, और रानी क्या है, बड़ी है। ठीक है, इधर देख लीजिए ये 4 है और ये 7 है, तो 4 क्या है, छोटा है और 7 बड़ा है। इसको आप इस तरीक़ा से भी लिख सकते हैं। और इधर भी देख लीजिए, इस स्थिति को भी आप देख लीजिए, कहा ये 2 है और ये भी 2 है, तो इसका मतलब 2 बराबर 2 है, दोनों बराबर है। यहाँ मंगल और टीना दोनों बराबर एक जैसा है, तो दोनों बराबर हैं। ठीक है, अब इसके ऊपर कुछ सवाल है, तो उन सवाल को हम बनाकर देखते हैं। जैसे यहाँ पर देख लीजिए, इसमें देखिए, इसमें 12 है और ऐसे चिन्ह लगा हुआ है 3 है, तो इसका मतलब ये हुआ कि 12 बड़ा है किससे, 3 से। और यहाँ देख लीजिए 196 है और इधर ये टिक है, फिर 101 है, फिर यहाँ पे इसका मतलब हुआ कि ये बड़ा है। इसका मतलब हुआ कि ये 196 जो है ना छोटा है कितना से, 201 से। इसी तरीक़ा से यहाँ देख लीजिए 116 है, ये क्या है, इधर है बड़ा है, तो 116 बड़ा है किससे, उससे 110 से। उसी तरीक़ा से 980 देख लीजिए क्या है, इधर है, और ऐसे छोटा है, ये क्या है, इधर छोटा है, तो ये छोटा है किससे, उस साइड वाला से 999 से। इसका मतलब ये जो है एक छोटा का चिन्ह है और ये बड़ा का चिन्ह है और ये बराबर का चिन्ह है। ठीक है, इसमें ये चीज़ ध्यान दीजिए कि इसका हम इधर से बात करते हैं, इधर क्या है, क्योंकि लिखना तो इधर से स्टार्ट करते हैं, तो ये छोटा है। देखिए इधर ऐसे है ना, तो ये छोटा है, और इधर क्या है, बड़ा सा मुँह है, इधर मुँह खुला हुआ है, इसका मतलब ये बड़ा है। ये उस साइड बड़ा है, ये लेकिन इस साइड छोटा है, इधर छोटा है इधर बड़ा है, और ये बराबर है। इन चिन्हों का आप याद रखिए और बनाते हैं। अब कहा संख्याओं को पहचान कर उनके बीच इन्हीं चिन्ह का प्रयोग करना है। ये छोटा है, ये बड़ा है और ये बराबर है। छोटा, बड़ा और बराबर, इन चिन्ह का आपको क्या करना है, प्रयोग करना है। जैसे यहाँ देख लीजिए, यहाँ पे देख लीजिए ये दोनों में कौन सा है, ये छोटा है। यहाँ पे इन दोनों में क्या है, ये बड़ा है, लगा दिया। अब यहाँ देखिए 293 है और 239 है, ये कौन सा है, इन दोनों में ये बड़ा है, इससे क्या है, बड़ा है, तो ऐसे लगा दीजिए। 416 है और 416 है, दोनों बराबर है तो बराबर लगा दीजिए। यहाँ पर देखिए 853 है और 944 है, तो इसका मतलब ये छोटा है, तो ऐसे लगा दीजिए। 650 और 605 है, ये बड़ा है, तो ऐसे लगा दीजिए। हाँ, फिर ऐसे लगेगा, बन गया। अब कहा क्रम में अगली 3 संख्या लिख ले। कहा कि इसी क्रम में आगे वाला 3 संख्या लिखे। जैसे 100 यहाँ पर 27 है तो 28 29 30 हो गया। अब ये 418 है तो 419 हो जाएगा, और 420 हो जाएगा, और 421 हो जाएगा। अब यहाँ 667 है तो 668, 669 और 670। उसी तरीक़ा से आपको बना लेना है। ठीक है, आगे कहा गया है कि क्रम से पहले की 3 संख्या लिखे। कहा इससे पहले वाले 3 संख्या को लिखना है। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए 105 है तो 4 आया, 3 आया, 2 आया। ठीक है, उसी तरीक़ा से 65 है तो 365 से पहले 64 आया होगा। ठीक है, उसके बाद 363 आया होगा, 362 आया होगा। यहाँ पे 201 है तो इसका मतलब इससे आगे वाला पहले वाला 200 होगा। फिर इसके जगह पे 199 होगा, यहाँ पे 198 होगा।
ठीक है, इसी तरीक़ा से भर लेना है। यहाँ देखिए दी हुई संख्याओं के बीच संख्या लिखें, इसमें बीच वाला संख्या लिखना है। जैसे यहाँ पे 25 है तो 26 है, फिर 27 है, यहाँ पे 78 है तो ये 79 हो जाएगा, फिर 80, ये 399 तो यहाँ पे हो जाएगा 400, फिर 401। उसी तरीक़ा से आपको भर लेना है। 74 है 800 तो 875 यहाँ लिख देना है, फिर 76 हो गया। इसमें बीच वाला लिखना है, ठीक है। आगे देख लेते हैं। आगे कहा ठीक पहले और ठीक बाद, कहा ठीक पहले ठीक बाद लिखना है। जैसे यहाँ 98, 99 और 100 है तो कहा 440 से पहले क्या होगा, तो 440 से 840 से पहले क्या होगा, तो 840 से पहले 839 होगा, और इसके बाद क्या होगा, तो इसके बाद 841 होगा, ठीक है। इसी तरीक़े से आपको सारे को बनना है। जैसे यहाँ पे है 499 तो इससे पहले क्या होगा 498, और इसके बाद क्या होगा 500, ठीक है। भर लेना, आपको सारे बॉक्स को क्या करना है, भर लेना है। आगे देख लीजिए संख्या चार्ट है और चार्ट को पूरा करना है। जैसे यहाँ पे ये पूरा फुल ले लेते हैं, उसके बाद भरने का प्रयास करते हैं। यहाँ 1 है और यहाँ पे 100 है, इसका मतलब है 1 से 100 तक आपको लिख देना है। जैसे 110 है, ठीक है ना। तो ये 11 है, 12, 13, 14, 15, सॉरी ऐसे नहीं होगा, 100 पुराना है ना, ये हो जाएगा 20, 30, 40, 50, 60, 70, 90, ठीक है। 100 हो गया। अब यहाँ पर हो जाएगा 110, 120, 100, यहाँ पर 30 हो जाएगा, फिर 140, 150, फिर 160 और 170, ऐसे करके भर लेना है। यहाँ पे हो जाएगा 120, 130, यहाँ पे 200 होगा ना, 200, 210, 220, यहाँ पे 310, 410, 510, 610, यहाँ पे 710, इसी तरीक़ा से आपको 810 भर लेना है। ये 20 है तो 320 हो जाएगा, उसके बाद 420, 520, 620, इसी तरीक़ा से आपको पूरा को भर लेना है, ठीक है। और इसकी बात करें तो यहाँ पे 400 हो जाएगा, 40, 540, 640, इसको पूरा को भर लेना। कहीं से बात करें तो ये 80 वाला लाइन है, तो यहाँ से ध्यान देना है कि सैकड़ा ध्यान देना। ये 200 है तो 380 हो जाएगा, 480 हो जाएगा, 580 हो जाएगा, 680 हो जाएगा, 780, 880 और ये 980। इसी तरीक़ा से पूरे बॉक्स को क्या करना है, आपको भर लेना है। भरने के बाद कहा पहला सवाल 300 से ठीक बाद कौन सी संख्या है जो इन चार्ट में नहीं है। कहा 300 से बाद, 300 से ठीक बाद। अब 300 देख लीजिए कहाँ है, यहाँ हो जाएगा 290 और यहाँ हो जाएगा 300। तो कहा 300 के बाद ठीक बाद कौन सी संख्या है जो इस चार्ट में नहीं है। तो 300 के बाद कौन सी संख्या नहीं है, तो 300 के बाद 310 नहीं है, 320 नहीं है, 330 नहीं है, माने ये संख्या नहीं है। उसके बाद 40 तो है, तो 40 से आगे नहीं लिखना है। कहा 300 के ठीक बाद कौन सी संख्या जो इस चार्ट में नहीं है, तो यहाँ पे आप लिख दीजिए 300 के बाद नहीं है, 310 नहीं है और 320 भी नहीं है और 330 भी नहीं है, माने 3 संख्या गायब है। उसके बाद फिर 340 है। आगे कहा, आगे लिखा हुआ है कि 870 में 870 से 2 घर ऊपर कौन सी संख्या है। 870 कहाँ गया, 870 यहाँ पे है, तो 870 से 2 घर ऊपर, तो 1 घर और 2 घर, 2 घर ऊपर, 1 घर 2 घर ऊपर कौन सी संख्या है, 480। यहाँ पे लिख दीजिए 480, ठीक है। सवाल समझ गया, आरो है नहीं है, ठीक है। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, 1 से लेकर 10 तक का वीडियो हम बनाते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ऐसे वीडियो आपको मिलता रहेगा। राधे राधे।